हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मैं हूं मोनिका और अपने पढ़ रहे थे ओवरहेड। ओवरहेड जब अपने ने चालू किया था उस दिन सारी थियरी अपने ने लिखी थी, नोट्स बनाए थे और उसके बाद एक एग्जाम्पल किया था। आज अपने ने जो उस दिन थियरी में 3 मेथड्स ऑफ रीअपोर्शनमेंट देखी थी, आज अपने पहले मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि उसकी थियरी में क्या था, उसके बाद अपने उसके ऊपर से क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले 3 मेथड्स थी रीअपोर्शनमेंट की। पहली थी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। देन स्टेप लैडर मेथड। स्टेप लैडर मेथड में सीन क्या था कि जो एक सर्विस डिपार्टमेंट है, मतलब S1 जो है S2 है, तो S1 S2 को सर्विस दे रहा है बट S2 S1 को सर्विस नहीं दे रहा है। ये था स्टेप लैडर मेथड में। देन कम्स रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मेथड में दोनों सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो दे ही रहे सर्विस, वो तो इम्प्लाइड है कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे ही रहे, बट वो आपस में भी एक दूसरे को सर्विस दे रहे थे। जैसे अपने क्वेश्चन में था हॉस्पिटल और कैंटीन, ये दोनों एक दूसरे को जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो आता है रेसिप्रोकल मेथड के अंदर। अब रेसिप्रोकल मेथड का जब भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की 3 मेथड्स है: साइमल्टेनियस मेथड, रिपीटेड साइकिल और ट्रायल एंड एरर। अब ये तीनों मेथड्स के ऊपर तुम्हारे बुक में एक एक एग्जांपल दिया है, अपने तीनों को सॉल्व करेंगे और समझते हुए चले। ये वाली थियरी में रिवाइज नहीं करवा रही हूँ, बहुत सिर्फ ये क्वेश्चन में अगर आए ना तो तुम्हें ध्यान रखने वाली चीज है ये। तो अपने ने फर्स्ट एग्जांपल तो किया था, अब सेकंड से चालू करते हैं। मैं ये सब पहले रफ कर दूं। एक्चुअली मैंने पहले वीडियो बनाया था इसी का, बट उसमें कुछ तकलीफ हो गई, इश्यूज आ गए थे, इसलिए ये सब लिखा हुआ है। मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, देन रियलाइज किया यार आवाज ही नहीं आई, तो आज वापस बना रही हूँ। इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस कर लेंगे क्या। एग्जाम्पल नंबर 2, ब्लर है थोड़ा सा। अरे यार, वन नोट फिर से बोलते हैं। अब ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2। सॉरी, मेरी वॉइस थोड़ी सी ऊपर नीचे है क्योंकि मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब है, बट इट्स ओके, मतलब उतनी ज्यादा भी ऊपर नीचे नहीं है। सपोज एक्सपेंस ऑफ 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अपने पास 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, एक्स एंड वाई। अपने को इनका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो अपने को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है। क्या बोला है कि डिपार्टमेंट एक्स जो है वो वाई, ए और बी को इतना परसेंट सर्विस देता है, और डिपार्टमेंट वाई जो है वो ए और बी को इतनी सर्विस दे रहा है, बट डिपार्टमेंट वाई जो है वो एक्स को सर्विस नहीं दे रहा है। तो ये कौन सी हो गई, ये स्टेप लैडर मेथड हो गई। अब प्रिपेयर अ क्वेश्चन क्या बोला, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग स्टेप मेथड। तो क्वेश्चन चालू करते हैं, बहुत सिंपल सा है, सब कुछ दिया ही हुआ है तुम्हें क्वेश्चन में। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, अमाउंट कौन से परसेंटेजेस में बांटना है वो भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, समरी ऑफ ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें पहले अपने एक फॉर्मेट रेडी करते हैं। डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स वाई ये दोनों तुम्हारे सर्विस डिपार्टमेंट, ए बी तुम्हारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अमाउंट्स जो पहले क्वेश्चन में दी थी उसको एज इट इज लिख दो। अमाउंट्स गिवन, यहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं है, बट यहाँ पे वो वर्ड यूज नहीं किया तो इट्स बेटर तुम भी यूज ना।
डिपार्टमेंट एक्स का है 2 लाख, वाई का 1,50,000, बी 2 लाख, 1,50,000, 3 लाख, 3,20,000। उसके बाद डिपार्टमेंट एक्स जो है वो वाई को 25%, ए को 40% और बी को 35%। अब तुम चाहो तो डायरेक्टली 2 लाख को है ना, ये 2 लाख है, इंटू 25% करोगे तो वो भी 50,000 ही आएगा। तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो, या फिर तुम नॉर्मली जो अपने फॉलो करते हो उसको कर सकते हो कि इन सबको 5 से कट कर दो, तो यहाँ पे आएगा 5, 8 और 7, रेशियोज में लिख दो, फिर रेशियो सॉल्व कर लेना, मतलब 2 लाख, इनका टोटल करोगे तो इट विल बी 20 डिवाइड बाय 20 इंटू पहला 5। तो तुम्हें कैलसी पे एक कैशियो की ट्रिक बताती हूँ, मेरे को नहीं पता ये दूसरे कैलसी पे काम करती है कि नहीं, कैशियो पे तो करती है। तो तुम्हें इसको सॉल्व कैसे करने का है, 2 लाख तुम्हारी अमाउंट है, डिवाइड बाय 20 करो तो इज इक्वल टू आएगा, तो वो आएगा 10,000। ठीक है, उसको एक बार के लिए एम प्लस कर दो, वो फिर सिर्फ सेफ्टी पर्पज के लिए, ठीक, वहीं पे रह गया। इंटू इंटू 2 बार क्लिक करो, इंटू इंटू 2 बार क्लिक किया, उसके बाद 5 इज इक्वल टू, उसके बाद 5 इज इक्वल टू, फिर दूसरा नंबर क्या है 8 इज इक्वल टू, वापस इंटू इंटू क्लिक नहीं करना है तुम्हें, जस्ट 2 बार इंटू इंटू क्लिक करना है, देन 5 इज इक्वल टू, देन नेक्स्ट नंबर 8 इज इक्वल टू एंड 7 इज इक्वल टू, तो तुम्हारे आंसर आ जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो ये वाली एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक थी, अगर किसी को अपनानी है तो, वरना तुम्हारे ट्रेडिशनल मेथड से करना है कि हर बार तुम यही करो, तो वो भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि रेशियोज में वैल्यूज को सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगी कि ये वैल्यू कैसे आई। डिपार्टमेंट एक्स, एक्स जो है 25%, 40% एंड 35, मतलब ये 5 के टेबल से जा रहा है, तो ये रेशियो लिख देती हूँ। मैं बेसिकली रेशियोज में सॉल्व करना प्रेफर करती हूँ, वैसे तुम चाहो तो परसेंटेजेस में कर सकते हो। यहाँ से 2 लाख माइनस होगा क्योंकि अपने जो है सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है वो अलोकेट कर रहे हैं, अपोर्शन कर रहे हैं, तो सर्विस में से माइनस हो गया। अब वो जाएगा किसमें, दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में, क्योंकि एक्स जो है वो वाई को भी सर्विस दे रहा है, और प्रोडक्शन में तो बाय डिफॉल्ट जाएगा। तो 50,000, 80,000, ये कैसे आया वो पता चला, 50, 80 एंड 70, ये वो मैंने अभी तुम्हें बताया कि तुम कैलकुलेट कैसे करोगे, तो 2 लाख डिवाइड बाय 20 इंटू 5 फिर इंटू 8 इंटू 7 करोगे तो तुम्हारी ये वाली कॉस्ट आएगी। अब पूरे चैप्टर में ये चीज हर एक क्वेश्चन में 5-6 बार होगी, तो मैं हर बार करके नहीं बता रही, तुम्हें रेशियोज से समझ आना चाहिए देख के, और कैलसी पे तुम्हें साथ में सॉल्व करना ही चाहिए कि कैसे आ रही है अमाउंट। डिपार्टमेंट एक्स हो गया, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट वाई ये हटा देते हैं हम, डिपार्टमेंट वाई जो है 1,50,000 उसके अमाउंट है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 40-60 की रेशियो में इन दोनों को सर्विस दे रहा है। अब 4 और 6 है वहां पे 40-60, तो मैं फर्दर इनको 2 से काट के 2 और 3 लिख रही हूँ। तो इसका पहले टोटल करो, 1,50,000 पहले से था और 50,000 ए का भी आ गया, तो यहाँ पे आएगा 2 लाख माइनस का, क्योंकि ये अपने यहाँ से हटा रहे हैं। अब 2 लाख तुम डिवाइड करोगे, यहाँ पे 2 लाख टोटल आया, अब वो 2 लाख को तुम माइनस कर रहे हो, तो यहाँ पे आएगा 80,000 और यहाँ पे आएगा 1,20,000। अब टोटल करो, तो इन दोनों का तो नील हो जाएगा टोटल, कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 लाख था, 2 लाख माइनस कर दिया, यहाँ का टोटल 2 लाख आया, तुमने 2 लाख माइनस कर दिया। अब इधर टोटल करो, तो इट विल बी 4,60,000
एंड 5,10,000। ये आ गया तुम्हारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। डन। आई होप समझ आया होगा। किसी को लिखना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो देख लो। एग्जाम्पल नंबर 3। थर्ड एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, शायद एग्जाम में आ जाए तो तुम लकी हो, क्योंकि इजी भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहना चाहता है कि दो सर्विस, अपने को सर्विस डिपार्टमेंट की एक्सपेंस दिया। इनके पास दो सर्विस डिपार्टमेंट है, बॉयलर हाउस और पंप रूम। बॉयलर हाउस है 3 लाख, पंप रूम है 60,000। ये एक्सपेंसेस अब अलोकेशन किस बेसिस पे हो रहा है? तो तुम्हारे पास दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और दो सर्विस डिपार्टमेंट। जो सर्विस डिपार्टमेंट मतलब जो बॉयलर हाउस है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट ए को, मतलब ए को सर्विस दे रहा है 60%, बी को 35%, और पंप रूम मतलब दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे रहा है 5%। सॉरी। फिर ये जो तुम्हारा पंप रूम है वो सर्विस दे रहा है डिपार्टमेंट ए को 10% की, बी को 40% की, और बॉयलर हाउस को भी सर्विस दे रहा है 50% की। मतलब ये आ गया तुम्हारा रेसिप्रोकल का क्वेश्चन। अब रेसिप्रोकल के अंदर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन से। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन से कैसे सॉल्व होगा इस क्वेश्चन को? सिंपली जब भी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन हो तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है। अब ये जो तुम्हारा बॉयलर हाउस है वो पंप रूम को सर्विस दे रहा है 5% की, तो जो पंप रूम की ऑलरेडी कॉस्ट है प्लस 0.05 मतलब 5% ऑफ बॉयलर हाउस भी ऐड होगा वहां पे, और जो ये तुम्हारा पंप रूम है वो सर्विस दे रहा है 50% की बॉयलर हाउस को, तो इसकी खुद की तो कॉस्ट आएगी, प्लस 0.5% ऑफ पंप रूम भी आएगा, उसकी जो कॉस्ट आएगी उसमें से भी इसका 50% आएगा क्योंकि इसको सर्विस दे रहा है ये, तो यहाँ पे भी पैसे अलोकेट होंगे। तो ये तुम्हारी बन गई इक्वेशन, ये दो इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को ढंग से अच्छे से लिखता है और उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व होता है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे अपने। सबसे पहले दो इक्वेशन फॉर्म बने। मैं बॉयलर हाउस को बी और पंप रूम को पी बोल देती हूँ। तो बॉयलर हाउस की कॉस्ट क्या होगी? खुद के 3 लाख रुपए, प्लस जो 50% पंप रूम से सर्विस मिल रही है, और पंप रूम की कॉस्ट क्या होगी? 60,000 खुद के, प्लस 0.05% ऑफ बॉयलर हाउस। अब अपने को क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज। ये तुमने पहले वाले क्लासेस में पढ़ा होगा जब तुम मैथ्स पढ़ते थे कि अगर तुम्हारे पास इक्वेशंस है तो तुम एक की वैल्यू दूसरे में रखोगे तो तुम्हें वैल्यूज मिल जाएगी। तो मैं बी की वैल्यू रख रही हूँ पी की इक्वेशन में, तुम चाहो तो पी की वैल्यू रख दो बी की इक्वेशन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Substituting the value of B, P is equal to 60,000 प्लस 0.05%, क्योंकि 5% है। तुम चाहो तो यहाँ पे 5% रख सकते हो, बट उससे कैलकुलेशन में कुछ ज्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस होंगे, तो इट्स बेटर कि तुम डिवाइड बाय 100 कर ही दो इस वैल्यू को। तो 60,000 प्लस 0.05, बी की वैल्यू क्या है? तो 3 लाख प्लस 0.5% पी। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 60,000 एज इट इज आया, 5% इंटू 3 लाख 15,000, प्लस 5% इंटू 0.5 पर 0.05%, सॉरी परसेंट नहीं है यहाँ पे, मैं गलती से भूल गई। 0.05 इंटू 0.5, इट विल बी 0.025 पी, और यहाँ पे पी तो चलता हुआ ही आ रहा है, तो पी इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दो, इट विल बी 75,000 प्लस 0.025 पी। अब ये पी यहाँ पे प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब पी माइनस 0.025 पी। मतलब क्या होगा? जब यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट है और यहाँ पे भी वही अल्फाबेट है तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 कंसिडर की जाती है। तो तुम 1 में से माइनस करोगे 0.025 पी को, तो तुम्हारा क्या बचेगा? 0.975 पी।
इज इक्वल टू 75,000, यहाँ पे भी 75,000। अब पी इधर मल्टीप्लाई में उस साइड, पी के साथ ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 75,000 डिवाइड बाय 0.975, तो पी की वैल्यू क्या आएगी 76,923। ये हो गया तुम्हारा पंप रूम का एक्सपेंस। अब सिंपली तुम्हारे पास पी आ चुका है, तो अब पी की वैल्यू तुम दोनों में से कोई भी इक्वेशन में रखोगे ना, तो तुम्हारे पास बी आ जाएगा। मैं पहले वाले इक्वेशन में रख रही हूँ, तो बी इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 0.5 पी, तो 3 लाख प्लस 0.5723। तो इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो इट विल बी 3,38,462। तो तुम्हारे बॉयलर हाउस के भी अमाउंट आ गए। सिंपली अब तुमने दोनों के टोटल एक्सपेंस फाइंड किए हैं। ये अपोर्शनमेंट के बाद के एक्सपेंस आए हैं, तुम्हें ध्यान रखना, क्योंकि तुमने क्या किया है कि जो भी पी का हिस्सा होगा तो यहाँ पे प्लस होने वाला था, वो ऑलरेडी प्लस कर चुके हो तुम, और यहाँ पे बी का हिस्सा प्लस कर चुके हो, तो ये आफ्टर अपोर्शनमेंट की वैल्यू है, तो तुम डायरेक्टली इसी को ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटोगे। तो एक लाइन लिख देता है कि हमें दोनों की अमाउंट मिल गई, द टोटल एक्सपेंस ऑफ पंप रूम is 76,923 and that of the boiler house is 3,38,000 कितना है 462। हो गया। आई होप यहाँ तक कोई डाउट ना हो, क्योंकि बेसिक मैथ्स है, तुमने पहले भी सीखी होगी। दोस्त तुम्हें जस्ट इक्वेशंस करेक्ट बनानी है। बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, इक्वेशंस गलत बना लेते हैं, तो उसकी वजह से उनका आंसर गलत आता है। अगर तुमने इक्वेशन सही फॉर्म किया तो इक्वेशन तुम्हारा आराम से सॉल्व होगा। अब यहाँ तक तो अपना हो गया, वैल्यूज तो आ गई। अब क्या करना है, तो अपने को अलोकेट करने हैं एक्सपेंसेस, मतलब ये सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देना है। तो द एक्सपेंस will be allocated to the production department। सिंपली सर्विस डिपार्टमेंट के जो भी एक्सपेंसेस थे वो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलोकेट कर रहे हैं। फॉर्मेट बनाता है पर्टिकुलर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बंद में नहीं हो रहा, छोड़ो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो दो थे अपने पास, ए और बी। और अब बॉयलर हाउस, पहले अपने बॉयलर हाउस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बॉयलर हाउस क्वेश्चन में क्या बोला है, बॉयलर हाउस ए को सर्विस देता है 60% की और बी को 35% की। अब तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 60% 35%, और उसके बाद जो वैल्यू आई है इसकी 3,38,462 इंटू 60% करके तुम्हारी अमाउंट आएगी 2,03,077। यहाँ पे वो लिख देना, और अगेन 3,38,462 को 35% से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारी अमाउंट आएगी 1,18,462, वो यहाँ पे लिख देना। फिर आता है पंप रूम। पंप रूम ए को दे रहा है 10%, बी को 40%, तो 10% 40%, तो 76,923 का 10%,
और उसी का 40%। टोटल कर लो। 2,10,769 and 1,49,231 हो गया तुम्हारा आंसर। ये रहा, हो गई वैल्यूज मैच। अब ये क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज कॉम्प्लेक्स थी कि तुम्हें पहले तो इक्वेशन करेक्ट बनानी है, दूसरा स्टेप होगा कि सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन, तीसरा जो तुम्हारी वैल्यूज आई है उसे रख देना है, सिंपली उसे अपोर्शन कर देना है, डिवाइड कर देना है। हो गया तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। तो एग्जाम में आ रहा है तो लिखियो ना, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, लिखना है तो लिख लो, क्योंकि बुक का सॉल्यूशन है अच्छा, मैं नहीं बोल रही कि, बट तुम जब एग्जाम टाइम पे लेके बैठोगे ना तो तुम्हारे खुद के सॉल्यूशन ही तुम्हें काम आएंगे। फोर्थ नंबर पे आता है अपना। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ए बी एंड सी। उसके पास 2 सर्विस डिपार्टमेंट भी है, एक्स और वाई। अपने को फॉलोइंग बजट दिया है दिसंबर 2022 के लिए। क्वेश्चन में पहले डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस थे, तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस अपने इग्नोर करेंगे। क्यों करेंगे? उसका रीजन मैंने पहले जो अपना लेक्चर था जिसमें मैंने थियरी पढ़ाई थी उसमें भी बताया था, क्योंकि ये वाले डायरेक्ट एक्सपेंस है जो प्रोडक्शन के रिलेटेड है, तो ये कभी भी ओवरहेड नहीं हो सकते। ओवरहेड कौन से एक्सपेंस होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं वही ओवरहेड होते हैं, तो ये कभी भी ओवरहेड नहीं हो सकते, इसीलिए ओवरहेड के स्टेटमेंट में कभी भी ये शो नहीं किए जाएंगे। ओके, बट यही डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस अगर सर्विस डिपार्टमेंट का है तो वो अपने कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इनका सारा एक्सपेंस जो है वो ओवरहेड है। उसके बाद क्या बोला? फैक्ट्री रेंट है, पावर है, डेप्रिसिएशन है और अदर ओवरहेड है। ओके, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है। एरिया स्क्वायर फीट, एरिया स्क्वायर फीट क्यों दिया है? अपने को जो रेंट दिया है उसे एलोकेट करने के लिए, कैपिटल डेप्रिसिएशन के लिए। मशीन पावर एंड हॉर्स पावर ऑफ मशीन, ये तुम्हें एक चीज बताती हूँ, अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है? पावर दिया है, मतलब सिंपली पावर से तुम समझो इलेक्ट्रिसिटी टाइप ऑफ। तो अब तुम्हें क्या बोला? हॉर्स पावर ऑफ मशीन, अगर मशीन 1 घंटे चलेगी तो इतना पावर कंज्यूम कर सकती है। मशीन कितने घंटे चली? 1000 घंटे। तो तुम ऑलवेज जब भी क्वेश्चन में पावर अलोकेट करने को बोले और तुम्हारे पास क्वेश्चन में ये दोनों डेटा हो तो तुम इसे मल्टीप्लाई करके वैल्यूज लेके आओगे, क्योंकि अगर मशीन 1 घंटे चली तो 50 हॉर्स पावर कंज्यूम करेगी, तो तुमने मशीन को रन किया है 1000 घंटे, तो कितनी पावर कंज्यूम की वो निकालने के लिए। ओके, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो वैल्यूज को तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अभी के लिए। 50,000, 80,000, 80,000, 15,000 एंड 25,000 तुम इस पोर्शन में अलोकेट करोगे। आगे क्या बोला? टेक्निकल असेसमेंट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंस, सर्विस डिपार्टमेंट का। अब जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है, ए बी सी को तो सर्विस दे रहा है, वाई को भी दे रहा है, और जो वाई है वो ए बी को सर्विस दे रहा है, सी को नहीं दे रहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक्स को भी दे रहा है, मतलब ये भी रेसिप्रोकल मेथड है। अब इसके अंदर कौन सी मेथड करने को बोला? पहले तो तुम डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुम्हारे बुक में कभी कभी अपोर्शनमेंट वर्ड यूज करते हैं ये लोग, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की वो बात कर रहा है, प्राइमरी अपोर्शनमेंट की बात कर रहा है। तो पहले तुम वो करोगे। सेकंड पॉइंट में प्रिपेयर शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन रीअपोर्शनमेंट, अगर क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज किया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन यूज किया है, तो तुम अपोर्शनमेंट नहीं लिखोगे, तुम भी रीडिस्ट्रीब्यूशन वर्ड ही यूज करोगे। ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करनी है एक बार। अब ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होती है वो मैं इसी क्वेश्चन में सिखाऊंगी। मैंने पहले भी जब अपने थियरी पढ़ रहे थे तब कहा था कि ये क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो पहले अपने पहले वाला पॉइंट कवर करते हैं, उसके बाद सेकंड वाले पॉइंट पे जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ फिर अपने आगे बढ़ते हैं।
ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। पर्टिकुलर्स, अब फॉर्मेट बनाता है पहले, फिर एक एक करके चीजों को लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। बेसिस, किस बेसिस पे अपने डिवाइड कर रहे हैं, मतलब अपोर्शन कर रहे हैं, तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से बोले तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देन टोटल वो एक्सपेंस कितना था। देन कम्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो क्वेश्चन में तुम्हारे पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। देन कम्स सर्विस डिपार्टमेंट। क्वेश्चन में तुम्हारे पास 2 सर्विस डिपार्टमेंट भी है, उसी की वजह से तो क्वेश्चन बना है क्या होता है। अब ये सब हटाओ। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस, इन तीनों का स्ट्रिक्टली इग्नोर करोगे, सिर्फ और एक्स और वाई का लोगे तुम। तो दैट इज डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस, इनका बेसिस क्या है, तो ये डायरेक्ट है यार। एग्जाम में से शॉर्ट में बेसिस लिखोगे तो चलेगा। उसके बाद ये क्या अमाउंट है इनकी, 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, वाओ। 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख। ओके, अब इसको टोटल में क्यों नहीं लिख रहे अपने, क्योंकि अपने ने इस चीज को अपोर्शन नहीं किया, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई थी, अपने ने एज इट इज लिखी है बस। अपोर्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूट, बांटा नहीं है अपने ने इसको। देन सबसे पहले आता है फैक्ट्री रेंट। यहाँ पे लिखो फैक्ट्री रेंट। अमाउंट क्या है, 4 लाख। टोटल में जाने दो 4 लाख। अब किस बेसिस पे, अब ऑब्वियसली फैक्ट्री रेंट किस बेसिस पे, जितना ज्यादा स्क्वायर फीट का तुम एरिया रेंट पे लेते हो उतना ज्यादा रेंट होता है, तो ये किस पे डिवाइड होगा, एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर फीट के ऊपर डिवाइड होगा। अब तुम चाहो तो तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, तुम यही वैल्यूज एज इट इज यूज कर सकते हो उसको डिवाइड करने के लिए। बट क्यों इतनी मेहनत करनी है, जब ये सिंपल मैक्स से तुम छोटा कर सकते हो। मतलब सबको 250 से डिवाइड कर दो, मतलब 2 रेस टू 1 रेस टू 2 रेस टू 1 रेस टू 2 आएगा। अब इसका टोटल कर लो, 4, 6, 7, 8, तो 4 लाख डिवाइड बाय 8 इंटू 2 करोगे फिर भी तुम्हारा वही आंसर आएगा, और मैंने वाली मेथड फॉलो करोगे तो यहाँ से तुम इज इक्वल टू ले आओ, तो फिर जो तुम्हारा आंसर है इंटू इंटू कर दो, फिर 2, 1, 2, 1, 2 करते रहो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसे डिवाइड कर लेना, बट ध्यान रखना कि तुम कोई मिस्टेक नहीं करो, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ अपोर्शनमेंट के ही मार्क्स हैं, मतलब और कुछ करना ही नहीं तुम्हें चैप्टर में। फॉर्मेट रेडी करो, वैल्यूज दिए उसको एज इट इज बांट दो करेक्ट रेशियो में, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बेसिस क्या है इसका, तो एरिया, इसका रेशियो क्या है, तो 2 रेस टू 1 रेस टू 2 रेस टू 1 रेस टू 2। अब 4 लाख को बांट दो इस रेशियो में, क्या है ये अमाउंट, 1 लाख। ऑब्वियसली नेक्स्ट 50,000 होंगी। देन 1 लाख, देन 50,000, अगेन 1 लाख। डन। फिर क्या है, पावर, पावर की अमाउंट क्या है, 2,50,000। अब ये डिस्ट्रीब्यूट किस पे होगी, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगी मशीन आवर इनटू हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर इनटू मशीन आवर्स।
इस पे वैल्यूज तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो? सिंपल ही यार, सब लोग 5000 से कट रहे हैं, तो 10 रेज टू 16 रेज टू 16 रेज टू 3 रेज टू 5 इस वैल्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये रेशियोज निकालना कंपलसरी नहीं है, तुम चाहो तो जो क्वेश्चन में वैल्यूज दिए उससे कर सकते हो, बट रेशियो अपने इसीलिए निकालते हैं कि कोई गलती ना हो। छोटी वैल्यूज को कैलकुलेट करने में गलती होने के चांसेस कम होते हैं। अब 2,50,000 को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे आएगा 50,000, 80,000, 80,000, 15,000 and 25,000। डन। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन 1 लाख। डेप्रिसिएशन कितना है? 1 लाख। अब ये किसके ऊपर डिवाइड होगा? तो डेप्रिसिएशन कैपिटल वैल्यू, ऑब्वियसली जिस वैल्यू पे तुम असेट को परचेस करोगे उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे ना, तो ये डिवाइड होगा कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट पे। अब इसका रेशियो क्या होगा? सिंपल दिया है तो सबके जीरो हटा दो, तुम्हारा रेशियो आ जाएगा। तो 2:4 ज्यादा थिक होंगे, 2:1:1। 1 लाख की अमाउंट है तो 20,000 40,000। इतना तो बेसिक पता चलता है कि क्या हो रहा है, तो तुम्हें ओवरहेड में ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट कि सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा। उससे तुम्हें पता चलेगा कि तीनों मेथड से कौन सी अप्लाई हो रही है। इन केस दोनों एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं तो रेसिप्रोकल। फिर क्वेश्चन में बोला होगा तो कि तुम्हें कौन सी मेथड, ट्रायल एंड एरर लगानी है, साइमल्टेनियस लगानी है या फिर रिपीटेड लगानी है। तुम्हें जस्ट डिवाइड कर देना है उस पोर्शन को, और कुछ नहीं है। ओवरहेड इज लाइक, तुम्हें मार्क्स चाहिए तो बेसिकली जो डेटा दिया है उस डेटा के हिसाब से तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला एक्सपेंस किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। लास्ट एक और गया अदर। अब अदर ओवरहेड किस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो उसके रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो अपने डायरेक्टली मशीन आर पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों मशीन आर पे? ऑब्वियसली जितनी ज्यादा टाइम तक मशीन चलेगी उतने ज्यादा अदर ओवरहेड, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वेजेस, जो भी अदर ओवरहेड है वो सारे, जितनी देर मशीन चलेगी उतनी देर फैक्ट्री चालू रहेगी, जितनी देर फैक्ट्री चालू रहेगी उतनी देर ओवरहेड्स लगेंगे। अब यहाँ पे अगर मशीन आर नहीं होता और यहाँ पे लेबर होता तो अपने लेबर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो ये डिपेंड करता है, कई बार बेसिस भी वेरिएबल होता है, वो चेंज हो जाता है कि क्वेश्चन में क्या डेटा अवेलेबल है। अदर ओवरहेड अपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करें मशीन आर के बेसिस पे। अमाउंट कितनी है? 9 लाख। 1,000 2,000 4,000 सबके लास्ट वाले 3 जीरो हटा दो तो तुम्हारा डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा 1:2:4:1। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, अगेन 1 लाख, 1 लाख। हो गया तुम्हारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल कर लो। इतना सिंपल होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है, कौन सा एक्सपेंस को किस बेसिस पे डिवाइड करना है और किस प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है। सबके टोटल ले आओ। इसका टोटल करोगे तो इट विल बी 16,050, 16,50,000 सॉरी, 2,70,000, 3,70,000,
6 lakhs, 4,75,000, 5,35,000। डन। ऐसे होता है ये। नाउ अपना पहला पॉइंट जो है क्वेश्चन का वो तो खत्म हुआ। अब अपने आते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड सीखने में। तो ये हो गया दूसरा पोर्शन, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है। नाउ इट इज नाइस। Redistribution of service departments expense। अब ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है कि तुम नॉर्मली सर्विस डिपार्टमेंट, जैसे तुम्हारे पास एक्स और वाई है, अब सपोज इसका एक्सपेंस है 100, इसका है 200, और एक्स सर्विस देता है वाई को एट द रेट ऑफ 10% और वाई सर्विस देता है एक्स को एट द रेट ऑफ 20%। फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, तुम्हें जस्ट एक ब्रॉड आइडिया देने के लिए कि चीजें होती कैसे, बाद में अपने ये सॉल्व करेंगे तब तो आइडिया आ ही जाएगा। तो एक्स वाई को कितनी परसेंट सर्विस देता है, तो 10%, तो इसका 10% यहाँ चला जाएगा 200 का, देन ये हो गया 120। अब 120 का 20% मतलब 24 रुपीज यहाँ आ जाएगा, फिर 24 का यहाँ पे 2.4 आ जाएगा, अगेन 10%। तो ये सिर्फ एक्स और वाई का सर्विस डिपार्टमेंट में ऐसा चलता रहेगा जब तक वैल्यू तुम्हारी नेग्लिजिबल नहीं आती। अब अपने हंड्रेड्स में ले रहे थे तो 2.4 आ गया, तो 2.4 जो है वो नेग्लिजिबल हो गया, तो अपने इसको फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। तो जब तुम लैक्स में कर रहे हो तो तुम्हारी 100, 200, 400 वैल्यू आ जाए तो वो नेग्लिजिबल हो गई, उसके बाद डिवाइड मत करना। तो ये होता है तुम्हारा, क्या होता है, ये होता है तुम्हारा ट्रायल एंड एरर मेथड। तो पहले फॉर्मेट रेडी करते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। पर्टिकुलर्स, सर्विस डिपार्टमेंट, एक्स वाई। तो ओवरहेड है इस पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, पहले वो लिखोगे तुम। तो ये रहे तुम्हारे एक्स एंड वाई के प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के वैल्यूज, 4,75,000। ओह, वापस लिखना पड़ेगा यार। $4,75,000, 5,35,000। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, एक मिनट। डिपार्टमेंट एक्स जो है वो वाई को सर्विस दे रहा है 10% की, और वाई जो है डिपार्टमेंट एक्स को सर्विस दे रहा है 5% की। तो सबसे पहले एक्स से चालू करते हैं अपोर्शनमेंट अपना। पहला अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट ऑफ एक्स टू वाई। एक्स वाई को सर्विस दे रहा है कितनी, 10% की। तो एक्स में का 10% तुम वाई में लाके रख दो, तो इट इज 47,500। अब इसका टोटल कर लो तो ये हो जाएगा 5,82,500। अब ये वाली अमाउंट को तुम अपोर्शन वापस करोगे, तो अपोर्शनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट वाई टू एक्स एट द रेट ऑफ 5%। अब इसका 5% तुम एक्स में लाके रखोगे, क्योंकि अब वाई सर्विस दे रहा है एक्स को कितनी, 5% की। तो इट विल बी 29,125। वापस अपोर्शन करोगे तुम, ये वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं आई अभी तक। अगेन एक्स वाई को सर्विस देगा एट द रेट ऑफ 10%। इसका 10% यहाँ पे लाके रखोगे 2,000।
अब अगेन एक और बार apportionment of y to x at the rate of 5%, 2913। अब इसका 5%, तो वो हो जाएगा 145 पॉइंट समथिंग समथिंग तुम्हारे कैलसी पे आएगा। अब वैल्यू नेग्लिजिबल आ चुकी है क्योंकि लैक्स से चालू किया था अपने हंड्रेड्स पे है, तो यहाँ पे आके रुक जाएंगे। अब सिंपली सबका टोटल कर लो, तो ये हो गया तुम्हारा ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में सिंपली तुम्हें करना क्या है, तुम्हें दोनों डिपार्टमेंट्स लेने हैं, उनका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लेना है, दोनों किसको कितनी सर्विस दे रहे हैं किस परसेंटेज पे, तो वो लिख देना है। तो और उसके बाद फाइनली टोटल कर लेना है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ट्रायल एंड एरर मेथड से सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल। अब ये सर्विस डिपार्टमेंट का जो टोटल आएगा ट्रायल एंड एरर मेथड से और साइमल्टेनियस मेथड से, दोनों मोस्टली सेम होंगे, मतलब ऑन एन एवरेज सेम ही बैठेंगे, 1-2 रुपए का फर्क काउंट नहीं होता, कॉस्ट है ये। और यहाँ पे आएगा 5,58,413। अब तुम टोटल किसका करोगे, ये 3 का और यहाँ पे ये 2 का। 2 का क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ये दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड है, इतना तो पता चलता ही होगा। तो सिंपली अब ये वैल्यूज को तुम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो हो जाएगा तुम्हारा रीअपोर्शनमेंट और या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो अपोर्शन कर ही देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फॉर्मेट बना लो, पर्टिकुलर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी और सी। ओवरहेड पहले एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दो। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ओवरहेड ये रहे ए बी सी का 2,70,000, 3,70,000 एंड 6 लाख। 2,70,000, 3,70,000 एंड 6 लाख। अब डिपार्टमेंट एक्स, एक्स इनको कितनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, तो ये रहा डिपार्टमेंट एक्स। ये बहुत खिचड़े खिचड़े हो गया, रफ कर देता है सब। डिपार्टमेंट एक्स जो है 45% टू ए, 15 एंड 30। अब तुम चाहो तो डायरेक्टली परसेंटेजेस में, इस वाल ये वाले में तुम परसेंटेजेस में ही ले लो, मतलब मैं परसेंटेज में लेके तुम्हें बता देती हूँ। 45%, 15% एंड 30%। अब सिंपली करना क्या है, डिपार्टमेंट एक्स की वैल्यू क्या आई थी, तो 5,04,217 इंटू 45% करोगे तो वो ए हो जाएगा, इंटू 15% करोगे तो बी हो जाएगा, और इंटू 30% करोगे तो वो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो तुम्हारा आंसर आएगा कैलसीपी इसको करने के बाद, वही तुम्हारे आंसर्स हो जाएंगे। 2,26,900, 75,600 और 1,51,300। देन कम्स डिपार्टमेंट वाई। डिपार्टमेंट वाई कितनी सर्विस दे रहा है, 60 और 35, क्योंकि ये सी को सर्विस दे ही नहीं रहा। 60% एंड 35%। सिंपली ये जो तुम्हारी डिपार्टमेंट वाई की वैल्यू आई है 5,58,413, अब इंटू 60% करना और इंटू 35% करना, तो तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। 3,51,300।
आ गई वैल्यू। अब सिंपली टोटल कर लो तो तुम्हारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। हो गया। फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ अपना। एक बार किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो देखना हो तो देख लो। ये होता है तुम्हारा ट्रायल एंड एरर मेथड। अब अपने ने रेसिप्रोकल की दो मेथड सीख ली, पहली साइमल्टेनियस, दूसरी ट्रायल एंड एरर। अब तीसरी की तरफ चलते हैं, दैट इज रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? टेकिंग ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ इलस्ट्रेशन 4। एग्जाम्पल नंबर 4 की सारी इंफॉर्मेशन लो तुम लोग। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल्सो कैलकुलेट मशीन आवर रेट फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एबीसी। ओके, हो जाएगा। अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है? तो वो सिंपली, अब तुम्हारे पास ए बी सी एक्स और वाई है, तो होगा क्या कि इसकी जो कॉस्ट है वो तुम इसमें जैसे ये वाला डिपार्टमेंट है, तुम्हें एक बार एग्जाम्पल पे विदाउट वैल्यूज तुम्हें चीजें एक्सप्लेन करने की ट्राई करती हूँ। ए बी सी एक्स और वाई ये तुम्हारे डिपार्टमेंट्स है। अब जो एक्स है वो ए को सर्विस दे रहा है, बी को दे रहा है, सी को दे रहा है और वाई को भी दे रहा है। तो यहाँ पे कोई अमाउंट आई और इसकी ऑलरेडी एक अमाउंट थी। अब जो एक्स है वो ए को सर्विस दे रहा है, बी को दे रहा है एंड वाई को दे रहा है, मतलब सॉरी वाई जो है एक्स को अगेन दे रहा है। यहाँ पे वापस अमाउंट आ जाएगी, तुम वापस इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यहाँ पे वापस आएगी, तुम वापस इसे, ये होता ही जाएगा। कब तक? जब तक वैल्यूज नेग्लिजिबली खत्म नहीं हो जाती तब तक होगा ये। तो तुम ऑलरेडी सिर्फ रिपीट कर रहे हो प्रोसेस को, नथिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 5 चालू करते हैं, ज्यादा पता चलेगा। फिफ्थ, redistribution of service department's expense using repeated method बोलो, repeated distribution बोलो, जो बोला है बोलो। तो पहले फॉर्मेट रेडी करते हैं, दैट इज पर्टिकुलर्स ए बी सी एक्स एंड वाई। अब पहले तो टोटल ओवरहेड अपने पास कितने आए हैं वो लिख दो। वो कहाँ से आएंगे? तो इन्होंने बोला ना ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ फोर्थ एग्जाम्पल, तो फोर्थ में ये रहे जहाँ पे अपने टोटल फाइंड किया था, तो एज इट इज कॉपी कर दो। यहाँ पे 2,70,000, 3,70,000, 6 lakhs, 4,75,000, 5,35,000। डन। अब डिपार्टमेंट एक्स किसको कितनी सर्विस दे रहा है? तो ये रहा 45, 15 और 30 और 10। तो लिख दो 45 रेज टू 15 रेज टू 30। अब मैं यहाँ पे, ये मेरी मेथड है, यहाँ पे तुम एक डैश कर दो क्योंकि ये एक्स खुद को तो सर्विस देगा नहीं, तो तुम्हें आइडिया रहेगा कि कौन कौन से कॉलम्स में तुम्हें अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो सिंपली जो डिपार्टमेंट एक्स के पास 4,75,000 है, यहाँ से वैल्यू माइनस करो और 4,75,000 को कैलसी पे रखो और ये वैल्यूज के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहाँ पे आएगा 2,13,750, यहाँ पे आएगा 71,250, 1,42,500 और यहाँ पे आएगा 47,500। अब क्या करोगे? तो अब जब डिपार्टमेंट वाई की बारी आएगी, अब आएगी बारी डिपार्टमेंट वाई की, उसका परसेंटेज क्या है?
60, 35 एंड 5। अब ये सी को भी सर्विस नहीं दे रहा, तो तुम क्या करोगे? 60 रेज टू 35, मतलब ए और बी, सी भी नहीं है, एक्स को तो दे रहा है ये 5% और ये खुद भी नहीं है, तो इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब बाय में जो वैल्यूज है उसका टोटल कर लो, तो इट विल बी 5,82,000। अच्छे से लिखते हैं यार, 5,82,500। अब ये वाली वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो यहाँ पे आएगी 3,49,500, 2 लाख, सही तो जगह है ना? हाँ, बी में ही आ रहा था। 3,82,875। सी को वो सर्विस दे नहीं रहा, एक्स को तो दे रहा है। अब एक्स का 120 ये माइनस होगा। अब ये डिपार्टमेंट एक्स सर्विस दे रहा है, अगेन सेम रेशियो कॉपी पेस्ट करोगे तुम। अब यहाँ पे आएगा 13,106, फिर आएगा 4,369, 8,738, और यहाँ पे आएगा 2,912। अब इसको यहाँ से माइनस करो। अब ये दे रहा है डिपार्टमेंट वाई सर्विस, डिपार्टमेंट वाई के रेशियोज कॉपी पेस्ट करो। सिर्फ कुछ नहीं करना तुम्हें, सिर्फ वैल्यूज को अपोर्शन करना है। ये तो तुमने पहले भी किया होगा बचपन में, जब तुम वैल्यूज देते थे। ये वाली मेथड बहुत इजी है, तुम ध्यान रखना बस गलत कॉलम में ना चली जाए और गलत अमाउंट पे रीअपोर्शन ना हो जाए, और कुछ ध्यान नहीं रखना तुम्हें। और राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट, हाँ, कॉस्ट है ये। अब यहाँ पे 146 आया, तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगेन डिपार्टमेंट एक्स, एक्स का क्या है? 45, 50, 30, 10। यहाँ पे आएगा 65, 22, 44 और 15। अब ये लास्ट होगा, 15 को यहाँ से खत्म कर देना। तुम जब भी रिपीटेड मेथड करो, तुम्हें एटलीस्ट 3 बार करना है, कम से कम 3 बार तक तुम्हें रिअपोर्शन करना है। तो अपने ने 3 बार कर लिया, तो यहाँ पे आएगा 9, 6। अब तुम अमाउंट्स को थोड़ा सा सेट करोगे, क्योंकि 15 है यहाँ पे फाइनली। तो एक्स 1, 2, 3 बार आया, वाई भी 3 बार आया, तो 3 बार अपना अपोर्शनमेंट हो गया। 3 बार करना होता है जब भी तुम्हारे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे तुम्हें करने को बोले। अब टोटल करके देखो एक बार इनका, ए बी सी का ही टोटल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक्स और वाई तो नील हो चुके हैं। ए का 8,48,177, 6,50,541 और 7,51,282, ये दोनों नील। तो ये देखो, इसका टोटल कॉस्ट आया ये जब अपने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से किया था, और ये टोटल कॉस्ट आया ये जब अपने ने ट्रायल एंड एरर से। बहुत कम डिफरेंस है, मतलब कुछ पैसों का डिफरेंस है, इतना तो नेग्लिजिबल होता है कॉस्ट में, इतना तो चलता है। ओके, तो आई होप तीनों मेथड समझ आई होगी क्वेश्चन की, तो अपने ने की। अब क्वेश्चन ने अपने को एक और चीज करने को बोला था, क्या बोला था? कि अपने को मशीन आर रेट भी कैलकुलेट करने। अब वो कैसे कैलकुलेट होंगे? सिंपली ए बी सी की जो टोटल कॉस्ट है डिवाइड कर देंगे मशीन आर से, जो क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को दी थी, कि अगर ये इनकी टोटल कॉस्ट है, अब 1 घंटे मशीन चलेगी तो कितने आएंगे, तो टोटल कितने घंटे मशीन चलती है, तो डिवाइड करेंगे तो अपने को 1 घंटे की कॉस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट, ए बी सी। तो पहले तो टोटल ओवरहेड,
दूसरा मशीन आर, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपना आ जाएगा मशीन आर रेट, मतलब 1 घंटे का कितना। तो कॉस्ट ये रही ऊपर ही है, 8,48,177, 6,54,1 और 7,51,282। मशीना रेट अपने को क्वेश्चन नंबर 4 में दिया था, ये रहे। मशीना रेट 1,000, 2,000, 4,000, 1,000, 1,000 कॉपी पेस्ट कर लो। तो अपने को काम किसका है, सिर्फ ए बी और सी का, तो वही लेके आओगे तुम लोग सिर्फ 1,000, 2,000, 4,000 और 325.27, 187.82। दिस इज नॉट 1, दिस इज 2। तो ये आ गए तुम्हारे मशीना रेट। फाइनली क्वेश्चन खत्म हुए पांचों के पांचों। तो एक बार मैं तुम्हें थियरी पढ़ा देती हूँ कि चीजें थी क्या। ये भी थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, तुम लोग टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना। तो ये था रेसिप्रोकल मेथड, उसके अंदर थी साइमल्टेनियस, ट्रायल एंड मेथड, रिपीटेड। साइमल्टेनियस में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर असर्टेन, दिस कॉस्ट आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन गिवन परसेंटेज। ये हो गई तुम्हारी साइमल्टेनियस। अपने ने क्या किया, सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकाली और उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद ट्रायल एंड एरर मेथड, इस मेथड में क्या होता है, सिंपली कॉस्ट ऑफ अनदर सर्विस डिपार्टमेंट प्लस द शेयर रिसीव फ्रॉम फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट, तो उसको अपने लेके आता है। तो सिंपली दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द अमाउंट अ पोर्शन बिकम्स नेग्लिजिबल, दैट मींस रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज फॉलोड टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस, मतलब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है वो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर ही जब अपने करते हैं ना, तो होती है ट्रायल एंड एरर। और तुम्हारा सर्विस जो तुम्हारा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिंपल है, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूशन टू अदर service and production department on agreed percentage, and this process continues to be repeated till the figures of service department are exhausted or too small, simple। तो थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय। 5th नंबर का एग्जांपल किसी को देखना है लिखना है तो बाय बाय।